मालगाड़ी और एक एक्सप्रेस ट्रेन के बीच टक्कर हो गई है। Have hit out at the railway minister of the country on what has 12 coaches of an express train had derailed after it collided with a goods in this particular train tragedy. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, एक और दिन एक और रेल हादसा। मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस। मोटे मोटे तौर पे ये कहा जा रहा था कि इस ट्रेन को जाना था मेन लाइन पे और ये चली गई लूप लाइन पे और वहाँ जाके माल गाड़ी से टकरा गई। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन चालू है, आग देखते क्या होता है। लेकिन गाइस, एक बात तो माननी पड़ेगी कि गोदी मीडिया भी चीख चीख के कह रहे हैं कि हमारे देश में रेलवे एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि हमारे देश में इतने ट्रेन एक्सीडेंट हो क्यों रहे हैं। एक ऐसा रूट कॉस्ट जिस पे बात होनी चाहिए और ये रेलवे एक्सीडेंट जो गाइस कम होने चाहिए। बहुत से लोग ट्रैवल करते हैं इसमें, आप, मैं, हम सब। अगर आप पूरी हिस्ट्री देखेंगे ना गाइस, तो आपको एक चीज़ समझ में ज़रूर आएगा, डिरेलमेंट। आज उसी पे हम लोग बात करेंगे। अगर बात करेंगे गाइस हम लोग डिरेलमेंट्स की, तो पिछले 7 महीनों में 19 एक्सीडेंट्स, वो भी सिर्फ डिरेलमेंट्स के वजह से। हमारी कंट्री में 75% रेलवे एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो भी सिर्फ डिरेलमेंट की वजह से। वो भी ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर स्टेट में हो रहे हैं, वो हो रहे हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड तेलंगाना। अब बात करेंगे कि डिरेलमेंट की वजह से इतने एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं हमारी कंट्री में। जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही पुराने हैं, कुछ तो 100 साल पुराने हैं, जिनको रिनोवेट करने की ज़रूरत है। और वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि ओवर क्राउडिंग कुछ ज़्यादा हो गया है। और जो तीसरा है वो है पुअर मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक। आप लोगों को याद होगा, जब बालासुर रेलवे एक्सीडेंट हुआ था तब सीएजी की एक रिपोर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ही बात कर रहे थे। और उस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा था कि इंडियन रेलवे के ट्रैक्स को रिपेयर करने में और रिप्लेस करने में जो फंड दिए जा रहे थे वो बहुत कम है। और जब इंडियन रेलवे से कुछ सवाल जवाब हुए, इंक्वायरी हुई, तब उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से 13,523 करोड़ रुपए तकरीबन खर्चा किए हैं, ऐसा इंडियन रेलवे का कहना था। लेकिन उस पर सीएजी ने कहा ये भी अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, जो आप बता रहे हैं उसमें 45 करोड़ रुपया कम खर्चा हुआ है। देखिए, यही वजह है डिरेलमेंट की। इस पे काम करने की ज़रूरत है, ना ही रील बनाने की ज़रूरत है, ना ही रोने की ज़रूरत है, मेंबर्स खो गए, और ना ही कवच खेलने की ज़रूरत है। कवच भी आपको तब प्रोटेक्ट करेगा जब ट्रेन कोलाइड्स होगी, लेकिन यहाँ तो ट्रैक में ही गड़बड़ है ना, उसका मेंटेनेंस तो करो, रोइए मत। लेकिन मेंबर्स खो गए, उनको किस ट्रैक्स की हालत खस्ता है। लोको पायलट भी हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ों को ठीक करने के बजाय हम 50,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। क्यों? स्टेशंस को डेवलप करने के लिए, वहाँ पे पैसेंजर्स को एयरपोर्ट वाला फील देने के लिए। देखिए गाइस, लॉजिक बात तो ये है कि पहले ज़रूरत है हमारे देश में ट्रैक सही करने की, फिर कवच लाइए और फिर लाइए बुलेट ट्रेन। लेकिन हमारे देश में ना एकदम ही उल्टा हो रहा है, पहले चलाई जा रही है बुलेट ट्रेन, फिर लाया जा रहा है कवच, और अब शायद बात हो रही है ट्रैक सही करने की। अगर कुछ ज़्यादा ही सवाल जवाब कर लो तो ये भाई साहब रोने लग जाते हैं। मेंबर्स खो गए, उनको किस अगर यही चीज़ हम गोदी मीडिया से पूछ लें तो वो बताने लगते हैं इनकी डिग्री कि कितना पढ़े हैं ये। अरे पढ़ा लिखा तो देश में बहुत है, लेकिन हमारे देश को ज़रूरत है काम करने की और लोगों के जो जान की ज़िंदगी की अकाउंटेबिलिटी की, वो बहुत ज़रूरी है, ना ही रील बनाने की। तो गाइस, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो बातें बहुत लंबी है और ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।